यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रणत लखन भू पर पड़े, लक्ष्मण जी धरती पर लौटे और प्रभु झुक रहे उठाए। अब दोनों भैया सोच रहे हैं कि अब जयमाला पड़ी, अब जयमाला पड़ी, और सिया जी डाल भी देती, लेकिन सखियों ने इशारा कर दिया, ज्यादा नहीं, केवल इतनी सी देर कर दो, हम एक रस भरी बात कह देंगी, आनंद का समुद्र उद्वेलित हो उठेगा, तरंगायित हो उठेगा, फिर पहरा देना, वो तो है ही तुम्हारे। कहा कि प्रणत लखन भू पर पड़े और प्रभु झुकी रहे उठाए। तब तक सिय की चतुर सहेलियां बोली जुगती बनाए। देख लो दुनिया वालों, चतुराई का क्या नतीजा होता है, देख लो। बोले क्या देख ले? बोले देखो, कहा कि पहले तो झुकते न थे, पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, और अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद दावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। राम सिय जयमाल राम उर मेली, राम सिय जयमाल राम उर मेली। सिया जी ने जयमाला पहरा दिया। रघुबर उर जयमाल देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलोक रवि कुमुद। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा। जनक जी ने आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि प्रभु प्रसाद धन भंजेउ रामा। हे मुनिनाथ, आपकी कृपा से श्री राम धनुष तोड़ने में समर्थ हो सके। मैं राम को इस लायक नहीं समझता था और अब भी नहीं समझता हूं, तो फिर इतना बड़ा काम कैसे हो गया? बोले लगता है आपने कोई जंतर मंतर, कोई ताबीज इनकी भुजा में बांध दिया होगा। ये आपकी कृपा का चमत्कार है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ये आपकी कृपा का चमत्कार है। और ये बात केवल जनक जी ही नहीं, सुनैना मैया का भी यही भाव है। और केवल जनक जी और सुनैना जी का ही नहीं, माता कौशल्या कहती हैं, जब विवाह करा करके अयोध्या लौट आए, माता कहती हैं, लाल इतना बड़ा बड़ा काम तुम कैसे कर पाए? अभी कुल 15 साल के तो हुए हो, भला तुम ताड़का सुबाहु और मारीच से टक्कर लेने लायक थे? भला तुम धनुष उठाने और तोड़ने लायक हो? और तो और भला परशुराम जी के सामने ताकने लायक तुम हो। लेकिन ये सभी काम हुए, कैसे हुए? बोले कि ये सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। अमानुष का मतलब मानवता से विपरीत नहीं, अतिमानुषिक सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मनुष्य करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। गोवर्धन सभी उठा लेंगे क्या? समुद्र में पुल सभी बनवा लेंगे क्या? ये अतिमानुषिक क्रियाएं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। ये हुआ कैसे? बोले मैं तो ऐसा ही रखती हूं विश्वास कि केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये बक्सर वाले बाबा की कृपा का चमत्कार है। विश्वामित्र बाबा बक्सर वाले बाबा। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे।
कौशिक कृपा सुधारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। केवल मुनि प्रसाद, विश्वामित्र मुनि का प्रसाद है। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईश अनेक करवरे तारी। ईश अनेक करवरे तारी। यही बात प्रकारांतर से आज जनक जी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहते हैं कि नाथ, आपके कृपा से श्री राम धनुष तोड़ने में सक्षम हुए और अब आगे मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया है क्या? विचारिए, राम जी ने कृतकृत्य किया है, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी कृतकृत्य किया है। कैसे? अरे धनुष से टक्कर लेकर राम जी ने कृतकृत्य किया है और धनुष टूटने के बाद बहुत बड़ी भारी आपत्ति आई, परशुराम बाबा फरसा लेकर के आए, तो परशुराम बाबा से टक्कर लेने का श्रेय लखनलाल जी को। इसीलिए श्री विश्वामित्र बाबा ने दशरथ जी से केवल राम की याचना नहीं की है, अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज समेत, राम के अनुज कौन कहलाते हैं जी? लक्ष्मण कहलाते हैं। कह सकते थे कि भरत समेत देव रघुनाथ। भरत जी के साथ रघुनाथ को दीजिए। भरत जी के साथ क्यों नहीं मांगा? लक्ष्मण जी के साथ क्यों मांगा? इसलिए कि एक प्रेमी का भाव है। ये जो बिजली के जितने काम चल रहे हैं ना, बत्ती जल रही है, चाहे पंखा चल रहा है, चाहे कारखाना चल रहा है, चाहे ये माइक ध्वनि विस्तार कर रहा है, इसमें दो तरह के तार लगे हुए हैं, एक ठंडा तार और एक गर्म तार, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। दोनों निगेटिव हो तो भी काम होगा और दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी नहीं होगा। राम और भरत दोनों ठंडे तार हो जाते तो काम नहीं बनता। इसलिए कहा कि ठंडे तार की जगह पर राम को दीजिए और गर्म तार की जगह पर लक्ष्मण को दीजिए। तो धनुष से टक्कर लिया श्री राम जी ने और कृतकृत्य कर दिया, और परशुराम बाबा से टक्कर लिया श्री लक्ष्मण जी ने। उतना विस्तार से कहने का समय नहीं है, नहीं तो व्याख्या करता। तो जनक जी कहते हैं कि हे मुनिनाथ, मोहि कृत कृत्य कीन दुह भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। अब क्या उचित है, अब क्या होना चाहिए, बाप आज्ञा करें। जन श्री विश्वामित्र जी बोले, अब करना कुछ बाकी है क्या? कह मुनि सुन नर नाहु प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। ब्याह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूटा और ब्याह हो गया। टूटत ही धनु भयो विवाह हो। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हो गया ब्याह। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सुर नर नाग विदित सबका, लोग लोकांतर के लोग जान गए हैं। फिर भी औपचारिकताएं कुछ रह गई हो तो तदपि जाई अब करहु तुम जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। रस्म अदायगी विधि विधान कराइए, लेकिन अकेले नहीं। आप अकेले करिएगा तो कन्या पक्ष का तो विधि व्यवहार हो जाएगा और वर पक्ष में वहां भी होना चाहिए। वैसे अभी
राम जी के और लक्ष्मण जी के पिता दशरथ नहीं है, अभी मैं इनका पिता हूं। पिता की मौजूदगी में अभी भी विवाह हो सकता है। विश्वामित्र जी पिता हैं और क्या। बोले ये अधिकार कहां से मिला? बोले दशरथ जी ने डेडिकेट किया है, दशरथ जी ने ये अधिकार सौंपा है। चौपाई पढ़ दूं? मेरे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे नाथ, मेरे प्राण हैं ये दोनों, मेरे लाल मेरे प्राण हैं। और अब तक मैं इनका पिता था, लेकिन आज से मेरे प्राणनाथ सुत दो, आज से तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से अब आप ही इनके माता पिता हैं। तो इस नाते विश्वामित्र जी कहते कि हो गया ब्याह, चढ़ाओ रथ पर, अभी हम दुल्हन ले जाकर के सौंपेंगे। पहले दशरथ जी दे नहीं रहे थे, तो विश्वामित्र जी के कहने से वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहुविध समझावा माने बहुत प्रकार से समझावा। ये तो है ही, करह वाले बाबा कहते थे कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहु की विधि से समझा दिया। अरे दे दो, दे दो, मांग रहे हैं तो दे दो बेटा, दे दो, बहू के साथ लौटाएंगे। इनको ऐसा वैसा मत समझो, ये ब्याह के बिचौलिया हैं। दीजय हुलसाय ही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई हैं, तो अब तक मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुनि पाई है। वो विद्या कैसी होगी? केवल पढ़ा देंगे गुरुजी, और फिर तो भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूं उदास नहीं, और दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई है। और फायदे की बात, नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के। दो जाए तो चार हो गए लौटेंगे। नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, और चारों अगर जाई हैं तो आठ होई के आई। देने में लाभ है। कलयुग के बैंक 7 वर्ष में रकम दुगनी करके लौटाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में जमा कराने के बाद। लेकिन त्रेता का बक्सर वाला विश्वामित्र बैंक इतना उदार बैंक है कि केवल 10 दिन लगेंगे, और 2 को भेजोगे तो 4 होकर के लौटेंगे, और 4 भेजोगे तो 8 होकर के लौटेंगे। तो आज ये आश्वासन दिया गया था दशरथ जी को, उस आश्वासन को पूरा करने का अवसर आ गया। विश्वामित्र जी कह देते चढ़ाओ, चढ़ाओ दुल्हन समेत राम को रथ पर, और अभी मैं ले जाकर जिसकी थाती उसको सौंपूं। ऐसा कह देते तो कोई कलाई नहीं पकड़ सकता था, बिठा देना पड़ता। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसा कर दूं तो दोनों पक्ष का आनंद फीका पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि जनकपुर के लोग मना रहे हैं, ब्याही हूं चारी हूं भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। हम सुमंगल गाएंगे। अब आज ही दुल्हन विदा हो जाएगी, बींदनी चल देगी, तो बताओ उसके नैहर वाले सुमंगल गाएंगे कि रोना शुरू कर देंगे? और दूसरी बात, उधर अवध पक्ष के छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, वो लोग उछल उछल के मना रहे होंगे कि रघुनंदन के हुई हैं विवाह, बराती हम हूँ चलब। रघुनंदन के हुई हैं विवाह, बराती हम हूँ चलब। रघुनंदन के हुई हैं विवाह, बराती हम हूँ चलब। रघुनंदन
आज ही दुल्हन पहुंच जाएगी अयोध्या, तो बाराती कहाँ जाएंगे? दोनों पक्ष का आनंद फीका पड़ेगा, इसलिए दोनों पक्ष का आनंद फीका करना ठीक नहीं है। इसलिए श्री विश्वामित्र जी ने अनुमति दी कि अब वंश व्यवहार के अनुसार रस्म रिवाज अपना शुरू कर दीजिए, आप भी, और आप ही नहीं। दूत अवधपुर पठवहु जाई, जो कि आनहि नृप दशरथ बुलाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई। पत्रिका लिखिए और लगन पत्रिका अयोध्या भेजिए, आग्रह करिए समधी जी बारात लेकर के आवे, और निमिकुल रघुकुल मिली रचे मिथिला अवध उछाह, फिर सुख पूर्वक संपन्न हो सिय रघुवीर विवाह। तो श्री दशरथ जी ने मिथिलापति मुनि आय सुपाई, समधि को पाती पटवा, मिथिलापति आय सुपाई, समधि को पाती पटवाई। मिथिलापति मुनि आय सुपाई, समधि को पाती पटवाई, मिथिलापति मुनि आय सुपाई, समधि को पाती पटवाई। पत्रिका लिख करके भेजी गई। दूत से आग्रह किया गया, सीरी भई छाती, हृदय जुड़ा गया। सीरी भई छाती, पाई भाग्यन की थाती, जल्दी पाती लेके जाइए और बाराती लेके आइए। तो वे दूत पत्रिका लेकर के चले और पहुंचे दूत रामपुर पावन, और हर से नगर विलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। दशरथ जी के यहाँ जाकर के दूतों ने खबर दी, महाराज को खबर कीजिए। कौन बात की? बोले कि हम तो पाती लेके अली सरजू पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके अली सरजू पार से, राजा जनक दरबार से ना। घर बा जनक नगरिया, राजन अली रौरी दुअरिया। घरवा जनक नगरिया, राजन अली रौरी दुअरिया। मनवा गदगद भइले महिमाय परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजा जनक दरबार से ना। पहली कड़ी में परिचय दिया, हम जनकपुर से आ रहे हैं, महाराज विदेहराज के दरबार से आ रहे हैं। अब प्रयोजन, हमरा राजा जनक जी की धिया मन बेटी, हमरा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से,
राजा जनक दरबार सेना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। दशरथ जी चकित है, मैं लड़के का बाप हूं, मुझे पता ही नहीं आप लोग शादी कैसे तय कर लिए। बोले हुजूर हम लोगों ने नहीं तय किया। बोले किसने तय किया? बोले शंकर जी के धनुष ने। बोले ये कैसा धनुष है जो शादी ब्याह तय करता फिरता है? तो पूरा ब्यौरा बताया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, हल्ला मच गया, पत्रिका आई है, जब ते जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज सांझ सुध पाई। अब उसी समय में खेलत रहे तहां सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत जी और शत्रुघ्न जी आए, पिताजी की गोदी में चिपक गए। पिताजी सुना है पत्रिका आई है। हाँ लाल जी पत्रिका आई है। अब दशरथ जी के निकट भरत रिपु दमन लाल एक संग, देख के दूत रह गए दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपु दमन लाल एक संग, देख के दूत रह गए दंग। दूत चकित हो गए पत्रिका लाने वाले। क्यों? इनके छोड़ी जनकपुर अइली कौशिक मुनि के संग। इनके छोड़ी जनकपुर अइली कौशिक मुनि के संग। कैसे इतना जल्दी यहाँ पहुंच गए से ढंग। इन दोनों को हम आंखें फाड़ फाड़ के देखे, इन दोनों को हम जनकपुर में छोड़ के आए, ये दोनों इतनी जल्दी किए यहाँ कैसे आ गए? दशरथ जी समझ गए कि इनको मेरे भरत और शत्रुघ्न में राम लक्ष्मण होने का संदेह हो रहा है। तब लखिलाचारी दूतन के असमंजस वाला ढंग। लखिलाचारी दूतन के असमंजस वाला ढंग। सही रहस्य बतौले, सही रहस्य बतौले राजा दशरथ सहित उमंग, देख के दूत हो गए दंग। सही रहस्य बतौले राजा दशरथ सहित उमंग, देख के दूत रह गए दंग। आप लोग बड़ा चकित होकर इनको क्यों देख रहे हैं? कहा कि सरकार इनको हम जनकपुर में छोड़ के आए, यहाँ कैसे आ गए इतनी जल्दी? तब दशरथ जी ने कहा ऊ जोड़ी है दूसरी जोड़ी है। ऊ जोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बा जिनकर रंग। ऊ जोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बा जिनकर रंग। उनकर नाम राम लक्ष्मण हो, पावन प्रीति अभंग, देख के दूत हो गए दंग। हाँ, उनकर नाम राम लक्ष्मण है, पावन प्रीति अभंग, देख के दूत रह गए दंग। वो दूसरी जोड़ी है, उनका नाम राम लक्ष्मण है। और हुजूर ये तो इन ई जोड़ी है और सीता सित जामुन गंग तरंग। ई जोड़ी है और सीता सित जामुन गंग तरंग। इनकर नाम भरत रिपुसूदन वीर बहादुर जंग, देख के इनकर नाम भरत रिपुसूदन वीर बहादुर जंग, देख के दूत हो रहे दंग। ये दूसरी जोड़ी है, इनका नाम भरत और शत्रुघ्न है। ये सरकार कोई अंतर नहीं मालूम हो रहा है। अरे बोले आप तो आज आए हैं ना, आज देख रहे हैं ना, और वो भी अलग अलग देख रहे हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले और आज तक हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं कि इनमें कौन राम लक्ष्मण है और कौन भरत शत्रुघ्न है, क्योंकि भरत राम की अनुहारी। भरत
सहसा लखी न सकही नर नारी। सहसा लखी न सकही नर नारी। और लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नखसिकते सब अंग अनूपा। खैर बीच के भंवर में नहीं पड़ना है, अब थोड़ा तेज रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा। और पूछा कि गुरुजी अब क्या होना चाहिए? अरे कहा कि बाजे बजवाइए, बारात सजवाइए। बोले बारात कब चलेगी? कहा कि कल सवेरे। कहा कि ब्याह के अभी कितने दिन हैं? कहा कि 1.5 महीना। कहा कि ब्याह के 1.5 महीना है और बारात कल सवेरे चल पड़ेगी। क्यों साहब, आप लोगों को जनकपुर से यहां तक आने में कितने दिन लगे थे? बोले 5 दिन लगे थे। तो कहा कि उतना ही इधर से भी लगेंगे और तेज रफ्तार में चलेंगे तो 4 दिन में पहुंच जाएंगे। तो ब्याह के 1.5 महीना बाकी है और अभी चल दें और 1.25 महीना पहले पहुंच जाए वहां, छोरी वाले क्या कहेंगे? तो कहा कि छोरी वालों को जो कहना है पत्रिका में कह चुके हैं कि बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूर डारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। और हमारी सौंपी अपनी थाती को संभारिए जी। हमारी सौंपी अपनी थाती को संभालिए जी। गुरु जी की आज्ञा का पालन हुआ। अगले दिन बारात चलने की तैयारी हुई। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत्र जी 84 कोस अयोध्या राजधानी में न्योता फिरा दो, जिसकी इच्छा हो सब बारात चलो। एक संत कहे, नारद जी सुन रहे थे, उन्होंने कहा 84 कोस? वारे दशरथ, राम जी केवल 84 कोस वालों की बपौती है जो केवल 84 कोस में न्योता फिराओगे? ओ अस जीव जंतु जगमाही जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाम। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के, जो प्राणी मात्र का सखा है। और उसके बारात में केवल 84 कोस के लोग जाएंगे। बोले सरकार हमारी तो इतनी ही की सामर्थ्य है। बोले तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो तुम न्योता फिराओ 84 कोस में, और आप? बोले हम 84 लाख जोनी में न्योता फिराएंगे। तीनों लोग 14 भुवन के लोगों से कहेंगे कि तुमने भगवान के अवतार बहुत देखे होंगे, लेकिन आज तक किसी अवतार के माथे पर मोर और सेहरा नहीं, विश्व में प्रथम बार। अब सोचिए नारद जी के जैसा पब्लिसिटी वाला और कौन हो सकता है। अब इस प्रचार पर बहुत लंबी चौड़ी बारात बन गई। बारात चल पड़ी। रास्ते के लोगों ने पूछा, इतने लोग इतने धूमधाम से कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।